एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपना लालन पालन कर रहा था। लेकिन खेत छोटा होने के कारण किसान ज़्यादा फसल नहीं बो पाता था। उसी के खेत के बगल में एक सूखी जमीन थी। उस जमीन का मालिक उसे बेचना चाहता था। किसान के मन में यह विचार आता है कि यदि यह जमीन मैं ले लूं तो मेरे लिए बेहतर होगा, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वह चुप हो जाता था। किसान के पास एक बकरी थी जो काफ़ी समय से उसने रख रखी थी। एक दिन किसान के मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं इस बकरी को शहर में बेचूं। उसी से मिले पैसे से ही मैं उस खेत को खरीद लूं। वैसे भी यह बकरी मेरे कोई काम की नहीं है। यही सोच किसान अपनी पत्नी से कह उस बकरी को बेचने शहर की तरफ निकल जाता है। किसान के गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था जिसे पार कर लोग शहर की तरफ बढ़ते थे। उस जंगल में कुछ ठगों का समूह रहता था जो मौका देख लोगों को लूट लेते थे। जब किसान बकरी लेकर उस जंगल में जाता है तो कुछ दूरी पार करने के बाद वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ देर विश्राम करने लगता है। विश्राम के बाद जैसे ही किसान आगे बढ़ता है तो उसे उस ठग का आधा समूह दिख जाता है जो भेष बदल कर घूम रहे थे। वह किसान को उसके कंधे पर बकरा ले जाते देख कहता है कि यह आप क्या कर रहे हैं? आपने कंधे पर यह गधा क्यों रख रखा है? भला गधे का आपको क्या काम? यह सुन किसान कहता है कि यह गधा नहीं बल्कि बकरा है। आपको यह कहाँ से गधा दिख रहा है? यह सुन ठग कहता है कि ये गधा ही है, शायद आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है। ठग की बात सुन किसान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वह मार्ग में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर पहले से ही दूसरा भेष बनाए ठग खड़े रहते हैं। वह किसान को देख कहते हैं कि आपने इस गधे को अपने कंधे पर क्यों बैठाया है? लोग गधे पे स्वयं बैठते हैं और आपने उसे स्वयं के ऊपर बैठाया है। यह कहकर ठग हंसने लगते हैं। यह सुन किसान कहता है कि किसने कहा यह गधा है? यह बकरा है, आप ध्यान से देखें। यह सुन ठग कहते हैं कि हम सब यहाँ एक ही चीज़ देख रहे हैं कि यह बकरा नहीं गधा है। हमारे देखने में कोई भूल नहीं हुई है, आप ही ठीक से इसे नहीं पहचान पा रहे हैं। ये सुन किसान सोचता है कि एक नहीं कितने लोगों ने मुझे यह कह दिया कि बकरा नहीं गधा है, कहीं मुझसे ही तो पहचानने में भूल नहीं हुई। वह ठग से कहता है कि मैं तो घर से बकरा लेकर निकला था, यह गधा कहाँ से आ गया? यह सुन ठग कहते हैं कि कहीं आपने बीच में उसे बदल तो नहीं दिया? आप कहीं रुके थे बीच मार्ग में? यह सुन किसान कहता है कि हाँ, मैं विश्राम के लिए कुछ देर रुका था। तब ठग कहते हैं कि फिर शायद आप वहीं अपना बकरा भूल गए होंगे और भूल से यह गधा ले आए। आप अभी वापस जाएं, आपका बकरा वहीं होगा। यह सुन किसान सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आप ठीक कहते हैं, मैं अभी अपना बकरा ले आता हूँ, वरना कोई ले जाएगा। और वह जाने लगता है। तब ठग कहते हैं कि आप इस गधे को भला कहाँ ले जा रहे हैं? इसे यहीं छोड़ दें, इसके बोझ को क्यों उठाना? किसान ठग की बातों में अपना बकरा वहीं छोड़ उसे ढूंढने चला जाता है। किसान के जाते ही सभी ठग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और उस किसान पर खूब हंसते हुए और उसके बकरे को काट कर बनाकर आनंद से मौज मस्ती करते हुए खा जाते हैं। यहाँ किसान पूरे में बकरा ढूंढ थक जाता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता और तब अंत में वह मूर्ख बन घर लौट आता है। घर आने के बाद जब किसान की पत्नी पूछती है कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया, तब किसान उसे सारी बात बता देता है। यह सुन किसान की पत्नी सिर पर हाथ रख बैठ जाती है और कहती है कि आप कैसे उनकी बातों में आ गए? उन्होंने आपको मूर्ख बना दिया। आप बकरा लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में बकरा उन्हें दे आप अपना नुकसान करा के आ गए। यह सुन किसान को अपनी मूर्खता पर बहुत दुख होता है कि वह अपना स्वयं का नुकसान कर गया। अंततः अगर हम अपने जीवन में देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों को सुन अक्सर उन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि एक समय आने पर स्वयं से ज़्यादा उन पर विश्वास हो जाता है। तब किसी की झूठी बातें भी
हमें सच लगने लगती हैं और तब लोग झूठ बोल बोल कर हमारे साथ छल कर देते हैं। आज के समय में लोग अक्सर आपके सही होते हुए भी अपने झूठ को बोल बोल कर उसे आपके आगे सच की तरह प्रस्तुत कर देते हैं और हमें भी तब वह झूठी बात सच लगने लगती है जिसमें केवल हमारा नुकसान है। आपको सबकी बातों को सुनना चाहिए, यदि कोई अच्छा बोले तब भी, झूठ बोले तब भी, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से सोच समझकर लेना चाहिए। आपको जो सही लगे वह करें, किसी की झूठी बातों में स्वयं को फंसने ना दें, बल्कि जो सत्य है उस पर विश्वास करें। व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, तभी वह स्वयं को हर झूठे लोगों से बचा सकता है। वरना आपके साथ भी ठीक उसी किसान की भांति होगा कि आप अपने बकरे को उनकी बातों में गधा समझ स्वयं का नुकसान कर लेंगे। इसलिए स्वयं के बुद्धि का सही उपयोग करें, वरना आपके साथ भी ठीक उसी किसान की भांति होगा कि आप अपने बकरे को उनकी बातों में गधा समझ स्वयं का नुकसान कर लेंगे। इसलिए स्वयं की बुद्धि का सही उपयोग करें।